उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग छात्रों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रही है। ऐसे छात्र छात्राएं जो मेधावी तो हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकते, उनके लिए यह कोचिंग एक सुनहरा अवसर उपलब्ध कराती है। अभ्युदय कोचिंग का नोएडा केंद्र अपनी उपलब्धियों के कारण चर्चा में है। इसी केंद्र के संचालक गणेश जाटव से राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के संस्थापक संपादक संजीव श्रीवास्तव ने खास बातचीत की और कोचिंग की विशेषताएं जानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। हमारे दर्शकों को ये बात बतानी ज़रूरी है कि हम समय समय पर लब्ध प्रतिष्ठित लोगों से आपसे मिलवाते रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से आपका साक्षात्कार करा रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े बच्चे हैं, जिनके पास साधन नहीं है और वो देश की सेवा करना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में आकर के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और जिसका नेतृत्व योगी जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित इस योजना को चला रहे हैं नोएडा में गणेश जाटव जी, जो उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता संघ के डायरेक्टर भी बनाए गए हैं। भी ये अभ्युदय केंद्र अपने आप में एक अनोखा अभ्युदय केंद्र इसलिए है कि जब इन्होंने अभ्युदय केंद्र की शुरुआत की सरकार ने, तो एक नोएडा में ये सेंटर जो शुरू हुआ वो प्रदेश के अन्य सेंटरों के लिए एक आदर्श का काम किया और आज ये सेंटर बहुत अच्छी तरीके से संचालित हो रहा है। गणेश जाटव जी इस सेंटर को इतना खूबसूरती से कैसे चला रहे हैं ये तो जाटव जी ही बताएंगे, लेकिन किसी भी कार्य की जो भूमिका होती है, कहते हैं गणेश जी की वंदना के साथ कार्यक्रम होता है और आपका तो नाम स्वयं ही गणेश है। इसलिए आइए हम लोग गणेश जी से ही जानते हैं कि इस अभ्युदय योजना को आप कहाँ तक पहुँचा रहे हैं और इसको कहाँ तक ले जाने का आपका लक्ष्य है। गणेश जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभ्युदय केंद्र चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है। थोड़ा सा सेंटर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस अभ्युदय सेंटर में। देखिए, मैं इसे चलाने वाला कौन होता हूं, इसको तो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आदर्शों से ही चला रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना केंद्र के विषय में आपने बताया, तो ये केंद्र वास्तव में ही उन बच्चों के लिए वरदान है जिन बच्चों को वास्तविक रूप से उन संसाधनों की आवश्यकता है, जिन संसाधनों के माध्यम से वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है और जो कोरोना के वक्त उन्होंने ये त्रासदी झेली, जब कोटा से अपने बच्चों को दूसरी सरकारों में, मैं किसी सरकार के विषय में नहीं जानना चाहता, लेकिन विपक्ष में वहाँ जो सरकार थी उसने जो है हमारे बच्चों को रेस्क्यू भी नहीं होने दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया और उस रेस्क्यू करने के बाद में उस दर्द को महसूस किया कि हमारे प्रदेश के बच्चे क्यों दूसरे प्रदेशों में जाके ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम क्यों ना उत्तर प्रदेश के अंदर उनको एक ऐसा माहौल दें जिस माहौल के माध्यम से वो बच्चे उत्तर प्रदेश में ही रहकर अपने परीक्षाओं की तैयारी करें। तब ये एक योजना बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के केंद्र के माध्यम से इन केंद्रों की स्थापना करी और अपने प्रदेश के बच्चों को जो यूपीएससी करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, जेई करना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, उन सारी तमाम जो कंपटीशन की परीक्षाएं थी उनके लिए केंद्र खोलने का निर्णय लिया। हमारे समाज कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण जी की बहुत बड़ी भूमिका इस केंद्र को स्थापित करने में है। जब वो हमारे इस पुस्तकालय में मुख्य अतिथि बनकर आए थे तो उन्होंने ये ज़रूरत महसूस करी थी कि यहाँ पर भी एक मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र होना चाहिए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि नोएडा जैसे इस भागदौड़ भरे शहर में, जहां पर हर एक व्यक्ति जो आर्थिक संसाधनों की पूर्ति करने के लिए दौड़ लगाए हुए है, वहां पर ज़रूरतमंद बच्चे अपने सपनों को कहीं ना कहीं टूटते हुए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि मुखर्जी नगर दिल्ली, लक्ष्मी नगर, वहाँ पे बड़े बड़े संस्थान हैं जो बड़ी बड़ी फीस मोटी देकर जो आईएएस पीसीएस के जो तैयारियां करते हैं उन केंद्रों में जाकर वो वहाँ पर परीक्षाएं लेते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो बच्चे संसाधन नहीं है, जिनके माँ बाप कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं या छोटे मतलब उनके पास संसाधन है,
वो भी कुछ करना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय असीम अरुण जी के माध्यम से इस केंद्र की स्थापना की। और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि जब मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र के विषय में कहीं चर्चा होती है तो हमारे इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र की चर्चा होती है, तो यही हमारे लिए आशीर्वाद का रूप है। और रही बात इसके संचालन की, तो संचालन में यहाँ के बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। स्वयं यहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, अनुशासन के साथ रहते हैं, उन सारी ज़रूरत की चीज़ों को जो हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं उनका रखरखाव करते हैं, और ये सब संसाधन निःशुल्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से इन सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सरकार की है, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है और उनके इस्तेमाल की जिम्मेदारी छात्रों की है। तभी जाकर यहाँ पर एक रिजल्ट भी आया। हमारी बीच की ही एक बच्ची पिंकी मसीह, वो यूपीएससी 2023 में उसने क्वालिफाई किया और इंडियन ट्रेड सर्विस दिल्ली के अंदर आज वो पोस्टेड है। और उसके बाद में जब 2024 का रिजल्ट आया तो यहीं के 2 बच्चों ने मेंस तक कंप्लीट किया। इंटरव्यू में वो दुर्भाग्य से रह गए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में इस अभ्युदय केंद्र से वो नवरत्न निकलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद गणेश जी। आपने वही बात कही कि कौन कहता कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपकी इस जज्बे भरी बात से निश्चित रूप से उन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, सरकार की योजनाओं को सकारात्मक लाभ मिलेगा। अभी आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, उसमें भी आपका कुछ दायित्व है सहकारिता को लेकर के, उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सहकारिता संघ की तरफ से मुझे जो डायरेक्टर के पद पर नामित किया गया है, मैं उसके लिए सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा। मैं निश्चित रूप से जो सरकार की अपेक्षाएं हैं, जो सरकार की और किसानों के बीच के और उपभोक्ताओं के बीच का विषय है, उन विषयों को सरकार के मैं उपभोक्ताओं तक लेके जाऊंगा, उसका लाभ दिलाऊंगा। और जो भी सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों को पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि नए दायित्व पे मैं आया हूं। भविष्य में मैं अच्छा काम करूंगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपकी इस सकारात्मक भूमिका और इस रणनीति में राष्ट्रीय प्रस्तावना समय समय पर अपने दर्शकों को आपकी बात पहुंचाने के लिए तत्पर रहेगा। राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए भी कुछ आप तो सब देखिए, राष्ट्रीय प्रस्तावना के बारे में मैं क्या कहूँ। राष्ट्रीय प्रस्तावना तो वास्तव में जनता की आवाज़ है, और राष्ट्रीय प्रस्तावना ने जिस तरीके से उन मुद्दों पर प्रकाश डाला है जिन मुद्दों की वास्तविक रूप से जनहित में आवश्यकता है, राष्ट्रीय प्रस्तावना उसके रूप में काम करता है। मैं संजीव जी, आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप जब हमारे अभ्युदय केंद्र तक जांच करते करते आए हैं तो वास्तविक रूप से आप उन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हैं जिन विषयों की जनहित को आवश्यकता है। आप जनहित का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे गणेश जाटव जी। आपने देखा, ये प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाते हुए कदम कदम चल रहे हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना इनके द्वारा किए गए सारे सकारात्मक कार्यों की सहभागिता में सम्मिलित रहे, साक्षी बने, और जो उद्देश्य है सरकार की लाभकारी योजनाओं को, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम फिर आपको मिलाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत